नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज ड्रिल चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, लेकिन आपको पसंद नहीं आता है तो हमें ज़रूर लिखकर बताएं कि पसंद क्यों नहीं आया है। तो आज का हमारा टॉपिक है भूगोल विषय से संबंधित झील का, लेक का, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि झील होती क्या है। तो झील सामान्य रूप से जो झील होती हैं वो भूतल के, हमारे स्थल भाग के, पृथ्वी के विस्तृत गड्ढे होते हैं, बहुत बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें क्या भरा होता है, जल भरा होता है। झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं, तलछट से भरकर दलदल में भी बदल जाती हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो झीलें होती हैं ये चारों तरफ से ऐसे गड्ढे होते हैं, बहुत बड़े गड्ढे, बहुत विशाल गड्ढे, लेकिन महासागर, सागर और समुद्र से कम क्षेत्रफल वाली होती हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो जो चारों ओर से ये झीलें जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी होती हैं झील कहलाती हैं। तो साधारण सी भाषा में ये बात ध्यान रखेंगे, जो चारों ओर से स्थल भाग अर्थात ज़मीन से घिरी हों तो उन्हें झील कहते हैं और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में होती हैं, लेकिन किसके कम होती हैं, महासागर, सागर एवं समुद्र से कम होती हैं। तो आज हम उन झीलों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। तो चलिए चलते हैं। तो पहले बात आती है कि झीलों के प्रकार के बारे में। तो झीलों की जो बनावट होती है, उसकी स्थिति या जल का स्वभाव जैसे मीठा जल, नमकीन जल, खारा जल अर्थात। तो उत्पत्ति के आधार पर इनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो बनावट के आधार पर प्राकृतिक झील हो गई और कृत्रिम झील हो गई, जिसे हम नेचुरल आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। और जल की प्रकृति के आधार पर खारे जल की झीलें, मीठे पानी की झीलें, जबकि उत्पत्ति के आधार पर बहुत सारी झीलें होती हैं, जैसे दरार घाटी की झीलें, भूकंप निर्मित झीलें। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में पाई जाने वाली लेक्स, झील्स की। अब ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये मैंने ड्रॉ करा है ताकि आपको आसानी से ये झीलें जो हैं वो समझ में आ जाएं। तो ये देखिए, ये चार एक साथ इस तरह से दिखाई दे रही हैं आपको। ये कनाडा की झीलें हैं। तो तापमान यहाँ का कम होता है, कनाडा में तापमान बहुत कम है और कम होने के कारण जल कम और हिम ज़्यादा होता है, इसीलिए इन्हें हिम झीलें कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं, हिम झीलें कहते हैं। देखिए, इसका क्रम भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में बताओ। तो ये ध्यान रखेंगे, ग्रेट बियर, स्लेव झील, रेंडियर झील, विनीपेग झील। तो जो ग्रेट बियर झील है वो आर्कटिक वृत्त इस झील से गुजरता है। तो पूछ लिया जाता है कि कनाडा की ऐसी कौन सी हिम झीलें हैं कि जिनमें से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ग्रेट बियर झील से आर्कटिक वृत्त गुजरता है और कनाडा की ये सबसे बड़ी झील है। तो इन झीलों से रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्य हैं, तो आप उनको याद रखें और जो आपको लगता है कि ये नए हैं, हम नहीं जानते, तो उन्हें ज़रूर लिखें। तो ग्रेट बियर झील से आर्कटिक वृत्त गुजरता है और ये कनाडा की सबसे बड़ी झील है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें अगर ग्रेट स्लेव झील की, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेट स्लेव झील जो है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है ये मैकेंजी नदी। इसका उद्गम यहीं से होता है, ये यहीं से निकलती है, जो यूकान पठार से होते हुए आर्कटिक महासागर के ब्यूफार्ट सागर में अपना जल गिराती है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये है हमारी ग्रेट स्लेव झील,
यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? मैकेंजी नदी निकल रही है। ये मैकेंजी नदी है और ये यूकान पठार से होते हुए जाती है, यहाँ से होते हुए जाएगी ये मैकेंजी नदी और आर्कटिक महासागर में कहाँ अपना जल गिरा देगी? ये आर्कटिक महासागर में अपना जल गिरा देगी। आर्कटिक महासागर का ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल गिरा देगी। मैकेंजी खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। ब्यूफोर्ट सागर में एक खाड़ी है, मैकेंजी खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक विनिपेग झील से भी प्रमुख तथ्य है। विनिपेग झील जो है वो से नेल्सन नदी निकलती है। तो ये बात आप समझे, कौन सी नदी निकलती है? नेल्सन नदी निकलती है और अपना जल कहाँ गिरा देती है? हडसन की खाड़ी में। इसी झील के समीप एक शहर है विनिपेग शहर। तो ये भी पूछ लिया जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये विनिपेग झील के पास जो शहर है विनिपेग? क्योंकि यहाँ विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। विनिपेग शहर में विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। तो इसको ऐसे ध्यान रख लें कि ये विनिपेग झील है। ये क्या है? विनिपेग झील। यहाँ से नदी निकल रही है नेल्सन नदी और कहाँ पर अपना जल गिरा रही है? हडसन की खाड़ी में। तो और यहाँ स्थित है हमारा ये विनिपेग शहर, जहाँ पर विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। तो ये थी कनाडा की प्रमुख हिम झीलें। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, ये एक साथ ही आपको ये 5 झीलें दिखाई दे रही होंगी ये इधर। तो ये 5 झीलें जो हैं ये 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा पर। इन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं, महान झीलें कहते हैं। ये कहाँ है? यूएसए में है और ये औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें। तो इन झीलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रही है ये सुपीरियर झील, फिर आप दिख रही है इधर की साइड होती है ह्यूरॉन और ये है मिशिगन और इधर है ओटेरियो और इरी। तो ये आपको 5 झीलें समझ में आ रही होंगी। ये ही ग्रेट लेक्स कहलाती हैं, यूएसए में है। और इनको याद करने की एक ट्रिक भी है। जैसे ट्रिक क्या है? ट्रिक्स है होम्स। होम्स के ज़रिए हम इन 5 झीलों के नाम याद रख सकते हैं कि एच से क्या हो गया? हीरोन हो गया, ओ से क्या हो गया? ओंटारियो हो गया, और एम से क्या हो गया? मिशिगन हो गया, और ई से क्या हो गया? इरी हो गया, और एस से क्या हो गया? सुपीरियर झील हो गया। तो ये जो है होम्स से, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन आप मैप से ज़्यादा समझेंगे तो दिमाग में ज़्यादा रहेगा। तो ये बात थी इन 5 झीलों की। अब इन 5 झीलों से जुड़े हुए तथ्य को ध्यान से समझे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला तथ्य आता है सुपीरियर झील के बारे में। जो सुपीरियर झील है उसके पास एक शहर है डुलुथ। क्या है? डुलुथ। डुलुथ में यूएसए का लौह इस्पात उद्योग विकसित किया गया है, इसीलिए शहर बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। ये सुपीरियर झील जो है वो विश्व की मीठे पानी की, ताजे पानी की अर्थात सबसे बड़ी झील है। जहाँ सुपीरियर झील है इसी क्षेत्र को सुपीरियर हाईलैंड भी कहते हैं। जहाँ सुपीरियर झील स्थित है वो उस क्षेत्र को हम कहते हैं सुपीरियर हाईलैंड। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला है, मिसावी पर्वत श्रृंखला। क्या है? मिसावी। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है। मिसावी पर्वत श्रृंखला कौन सी झील के पास है या कौन सी ग्रेट लेक्स हैं उनके पास है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये लोहे अयस्क के भंडार की दृष्टि से ये मिसावी पर्वत श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सुपीरियर झील से ह्यूरॉन झील को जाना चाहते हैं, ये ह्यूरॉन झील दिख रही है बीच में, जल के रास्ते जाना चाहते हैं तो यूएसए में एक नहर का विकास कर दिया गया जिसको हम कहते हैं सू नहर। क्या कहते हैं? सू नहर, जो यूएसए की सबसे लंबी नहर है। तो सवाल पूछ लिया जाएगा सू नहर को किनके बीच, कौन से रास्ते, मतलब किस झील से किस झील को जाने के लिए बनाया गया है? तो सुपीरियर झील से ह्यूरॉन झील को जाने के लिए यहाँ एक नहर का निर्माण हुआ है जिसका नाम है सू नहर, जो यूएसए की सबसे लंबी नहर है।
तो ये बात थी किससे संबंधित, सुपीरियर झील और से संबंधित। तो अब बात आती है ह्यूरन झील से संबंधित। तो ह्यूरन झील को भी आप ध्यान से समझेंगे। तो ह्यूरन झील को क्या है, इसके बारे में प्रमुख तथ्य कि यहाँ पर दो शहर हैं, सैडबरी और सॉल्ट सेंट मैरी। यहाँ मैंने लिख दिया है, कनाडा में है ये, ह्यूरन झील किनारे स्थित है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। सैडबरी शहर जो है वो निकेल और टंगस्टन, तांबे के साथ साथ प्लेटिनम की प्राप्ति होती है। तो ये पांचों झीलें औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए बार बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। और एक और बात कि ये जो 3 झीलें हैं आपकी, बस एक जो मिशिगन झील है ये पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। कहाँ? ये जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, लेकिन बाकी की झीलें कनाडा और यूएसए के बीच में आती हैं या सीमा पर आती हैं। इस तरीके से भी आपको ये झीलों के बारे में बात याद रखनी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे की झीलों की। तो मिल्वा, शिकागो, गैरी, ये मिशिगन झील इधर दिखाई दे रही है, सॉरी, ये आपको मिशिगन झील इधर दिखाई दे रही है, इधर की साइड। तो इसके किनारे 3 शहर हैं, मिल्वाकी, शिकागो और गैरी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। मिल्वाकी से लेकर गैरी तक कृषि संबंधित यंत्रों का विकास किया गया है। और महान झीलों के दक्षिण क्षेत्र को, ये उत्तर दक्षिण क्षेत्र होता है, महान झीलों का जो दक्षिण क्षेत्र है वहाँ को पेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ अधिक मात्रा में कृषि होती है। और शिकागो, आपने नाम सुना होगा, यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पर। पहले दूसरे वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क है। शिकागो में सबसे लंबा रेलवे जंक्शन यूएसए का, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं। तो इस शिकागो को शहर, गगनचुंबी शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ स्काईस्क्रैपर। और यहाँ मांस उद्योग बहुत बड़े उसमें हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हमने 3 झीलों के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जान लिए हैं। अब बात आती है इरी की। ये इधर इरी है, ये दिखाई दे रही है आपको, इरी झील। ये तो इरी जो है यूएसए और कनाडा दोनों देशों के मध्य है। पहले यूएसए की ये सबसे प्रदूषित झील थी, पर अब स्वच्छ इसे कर दिया गया है। इसके किनारे यूएसए के सर्वाधिक उद्योगों का विकास किया गया है। यहाँ एक शहर है डेट्रॉइट, इसको भी आप लिख लेंगे। यहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग है। और कनाडा का एक शहर है हैमिल्टन, यहाँ लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया है। तो इसके शहर है हैमिल्टन और क्या, डेट्रॉइट। इरी और ओंटारियो झील के मध्य, इरी और ओंटारियो झील के बीच एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात, जो यूएसए का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इरी और ओंटारियो झील को जोड़ने के लिए, जैसे कि अभी सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ने के लिए नहर का विकास किया गया था, इसी तरीके से ओंटारियो और इरी झील को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया है, जिसका नहर का नाम है वेटलैंड नहर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इधर सू नहर का निर्माण किया गया था, पानी के रास्ते, अगर हम एक झील से दूसरे झील पहुंचना चाहते हैं, और इसी तरीके से पानी के रास्ते हम इधर ओंटारियो से इरी या इरी से ओंटारियो पहुंचने चाहते हैं, तो वहाँ वेटलैंड नहर का निर्माण किया गया है। ओंटारियो झील, ये जो ओंटारियो झील है यहाँ से एक नदी निकलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सेंट लॉरेंस नदी है इस नदी का नाम, तो जो अपना जल सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरा देती है। बहुत ही सरल है, ये बात ध्यान रखना। ओंटारियो से सेंट लॉरेंस निकलती है। ये नदी यूएसए से निकलती है और कनाडा को जाती है। इसी दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन सी नदी है यूएसए से निकलती है और कनाडा को जाती है ओंटारियो झील से, तो वो नदी है सेंट लॉरेंस नदी। और किंगस्टन शहर है ओंटारियो झील के पास। रेल इंजन उद्योग का यहाँ विकास किया गया है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने ये समझा होगा, और इस वीडियो को आप देखें और इसको मैप से समझें। यहाँ मैंने मैप इसलिए ड्रॉ किया था कि बातें आपको आसानी से याद हो जाएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है तो।